खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नियुक्त अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान की गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सरकारी वकील पर एक जूनियर वकील से रेप का आरोप है। मामला 24 जुलाई का है जब पीड़िता एक केस के सिलसिले में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान से उसके चैम्बर में मिलने पहुंची थी। पीड़िता के मुताबिक शैलेंद्र सिंह चौहान ने जूस में नशे की दवाई मिलाकर उसके साथ रेप किया। शैलेंद्र सिंह चौहान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सीनियर वकील है। लखनऊ की विभूति खंड थाने में शैलेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज किया गया था। इसके बाद 31 जुलाई को सरकारी वकील ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर विवेचना और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 31 जुलाई को गिरफ्तारी पर 27 अगस्त के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। पीड़िता के वकील ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां पर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की तरफ से लगाए गए स्टे को खत्म कर दिया था। चलिए, हमारे साथ खुद इस पूरे मामले में जो पीड़िता रही हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके के आरोप वकील पर आपने लगाए हैं कि आपके साथ जो दरिंदगी की गई है उसको लेकर आरोप लगाए गए हैं, पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे पहले इन आरोपों को लेकर जो आप आगे बढ़ रही हैं, इस पूरे मामले में न्याय की उम्मीद कर रही हैं, आप बीती क्या रही है, किस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है उसमें आपको गुजरना पड़ा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, एक्चुअली जब ये हुआ है उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन भी टाइम से गई हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मेरा 4.5 घंटे FIR लेट की गई। जब मेडिकल के लिए हुआ तो वहाँ पे मेरा पूरा 15 घंटे डिले हुआ, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन का भी इसमें हमने धारा लगाई हुई है, तो वो तो 12 घंटे बाद आपकी रिपोर्ट में नहीं आती। तो ये सब स्टेट ने मिल के, क्योंकि वो सरकारी वकील है नगर निगम के, जिससे उनको पूरा फायदा मिला, उन्होंने पूरा अपना इन्फ्लुएंस इस पे डाला है अपना। जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और न्याय की उम्मीद जाहिर तौर पर आप कर रही होंगी, 6 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी पुलिस फरार वकील को ढूंढ रही है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में न्याय के लिए भी और देर लगने वाली है? और क्या बातचीत आपकी कुछ और लोगों से हुई इस पूरे मामले को लेकर? जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो तो तुरंत पुलिस स्टेशन में पहुंचाया गया था। वो वकील अभी भी अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं बतौर नगर निगम के काउंसिल। अभी उन्होंने 6 तारीख को भी अपना काउंसिल के तौर पे वहाँ पे हाई कोर्ट में प्रेजेंस दी है। तो आप इससे समझ सकती हैं कि पूरा स्टेट जो है उनके पूरा साइड दे रहा है। वो इसको करना ही नहीं चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी पे होने देते। आज भी उन्होंने जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट में अप्लाई किया है, पूरी वहाँ पे जो बेंच है सबको इन्फ्लुएंस करके रखे हुए हैं। इनफैक्ट जो मेरा काउंसिल था वहाँ पे हाई कोर्ट में, उसको बोलने भी नहीं दिया गया था। जी, तो आपको लगता है कि इस पूरे मामले में वकील अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं सीधे तौर पे, जिसकी वजह से लगातार गिरफ्तारी में देरी हो रही है, साथ ही आपको अब तक इस पूरे मामले में न्याय नहीं मिल पाया है? जी जी, बिल्कुल, अपना पूरा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी पोस्ट का, अपने एक्सपीरियंस का। जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, आपने आरोप लगाए हैं, गिरफ्तारी में भी लगातार देर हो रही है, आपको क्या लगता है एक वकील होने के नाते कि अगर इस तरह के मामलों में इतनी देरी होती है और जो पीड़ित है उससे दर-बदर भटकना पड़ता है न्याय के लिए, उस न्याय के लिए, उस आरोप के लिए जो सीधे तौर पर सही होते हैं और सही प्रूफ होने के बाद भी अगर इतनी देरी होती है कानूनी प्रक्रिया में, तो क्या ये एक बड़ा लूप होल है कानूनी प्रक्रिया में, जहां पर एक लंबा इंतजार पीड़िता को करना होता है या विक्टिम को करना होता है कि उसे न्याय मिल पाएगा? क्योंकि ऐसे कई मामले हम देखते हैं। जी, बिल्कुल लूप होल है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल पर्सन है तो उसको तो तुरंत अरेस्ट भी दे देते हैं, लेकिन जहाँ उनकी सरकार में पहुंच है, सरकार से रिलेटेड है वो, तो जहाँ वुमेन्स की सेफ्टी की इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कोई अरेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको पूरा फायदा दिया जाता है। तो बचाने वाली तो गवर्नमेंट ही है। तो आप ऐसे कितने केसेस पेंडिंग है 376 के, तो वो पेंडिंग पड़े ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट की पूरी ढिलाई है, वो पूरा साथ देते हैं आरोपी का।
बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि और भी कई सवाल हैं जो इस पूरे मसले से जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगी। हमारे साथ इस वक्त सीवी पांडे, पूर्व न्यायाधीश, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी से स्टे हटा दिया गया है, लेकिन 6 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको लेकर कोर्ट का जो रूल है वो क्या कहता है? नहीं, रेप के मामले में तो पुलिस भी सख्त है और न्यायालय भी सख्त है जी। और रेप के मामले में ऐसा नहीं है कि किसी को मौका दिया जाता है जी। और बहुत गंभीरता से लिया जाता है। उसमें तो यहाँ तक है कि पीड़िता का बयान ही पर्याप्त है और किसी के बयान की लेने की जरूरत नहीं है। जी। और मामले में ये होता है कि एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जब साक्ष्य मिल जाते हैं तब अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है, तब उसको पकड़ा जाता है। तो लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ पीड़िता का ही बयान है, ज्यादा पीड़िता का बयान और मेडिकल रिपोर्ट, इसके अलावा कुछ चीज चाहिए नहीं है ऐसे मामले में। तो इसलिए इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है तफ्तीश करने के लिए। तो गिरफ्तार करने में बड़े सख्ती है इस मामले में। अगर कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कहीं भगा हुआ है, छिपा हुआ है, ये कारण है। और ये तो जरूरी है कि भाई पुलिस का अपना पूरी प्रायोरिटी रहती है। वो गंभीर से गंभीर मामले में भी पुलिस अगर नहीं चाहे तो गिरफ्तार नहीं करती है। तो पुलिस के ऊपर एक निर्णय होता है। लेकिन पीड़िता के ऐसे रेप के मामलों में पीड़िता को न्याय मिलता है, मैं तो यही अनुभव कर रहा हूँ। और कानून तो बहुत सख्त है। अब उस कानून को पालन करने वाले सख्ती से पालन न करें तो ये दूसरी बात है। बिल्कुल सीवी पांडे जी, लेकिन यहाँ पे जो पीड़िता है उनका सीधा तौर पे ये आरोप है कि इस पूरी जांच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है। जो सरकारी वकील है वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार उन्हें इस पूरे मामले में न्याय के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है। कानूनी प्रक्रिया के शुरुआती तौर पर ही जहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है वहां पर भी 4.5 घंटे लेट एफआईआर दर्ज की गई है। इस तरह के मामलों में क्या आगे अगर जाँच बढ़ती है तो कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकता है अगर कोई याचिका लगाई जाए? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मामले में एक दो प्रक्रिया है। एक तो मजिस्ट्रेट की अदालत में जहाँ जिस क्षेत्र में वो मामला चल रहा है तो वहाँ भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है तो मजिस्ट्रेट की अदालत में भी आप दरखास्त दे सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब इसमें तफ्तीश में ठीक ढंग से तफ्तीश नहीं हो रही है। अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई हो रही है तो हाईकोर्ट में जाके और वहाँ एक रिट ऑफ मैंडेमस होता है, जारी किया जाता है कि आप इस मामले में तफ्तीश करिए। आपको ये भी अगर लगता है कि ये मामले में पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है तो दूसरी एजेंसी से भी जांच करवा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप थाने से मामले को कहीं दूसरे थाने में ट्रांसफर करा सकती हैं, तो आईओ को बदलवा सकते हैं। तो ये सब कानूनी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि रेप के मामले में अगर एफआईआर दर्ज हो तो कोई आसानी से बच जाएगा। अब ये है कि विलम्ब करने का तो हर अधिकारी के पास हाथ कोई न कोई बहाना रहता है। उस बहाने से वो अगर विलम्ब करते हैं तो कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हमें इस कानूनी प्रक्रिया से रूबरू करवाने के लिए, बताने के लिए आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से पीड़िता के पास कानूनी विकल्प मौजूद है। पीड़िता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्या पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आपको संतुष्टि महसूस होती है? ये लगता है कि आने वाले दिनों में फरार जो वकील है उससे पुलिस पकड़ लेगी? जी, अभी तो ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है मुझे। और जैसे कि जज साहब ने बोला अभी जी कि कुछ और उनके पास एविडेंस नहीं है, 164 भी हो गया, बहुत एविडेंस उनके पास ऑलरेडी हैं। मेरे पास भी एविडेंसेस हैं, लेकिन वो अभी तक ना पुलिस ने लिए हैं ना कोर्ट में मांगे गए हैं। तो जब वो मांगेंगे ही नहीं और मैं खुद भी देने को तैयार हूँ तो उसके बिना क्या हो सकता है। जी, तो सीधे तौर पर आपको लगती है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी मिली भगत है? क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, सब यहाँ पे जो भी है उनके सरकारी पद होने का पूरा दबाव बना है, क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है मुझे अभी कुछ भी सही तरीके से होगा। बिल्कुल, ये बेहद संगीन आरोप है और निश्चित तौर पर पुलिस से पूरे मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जाती है, क्योंकि इस तरीके के गंभीर जब आरोप लगाए जाते हैं तो जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप हो, ये कोशिश होती है। ये भी बताइए जरा कि क्या आप अब लीगल जो राइट्स हैं आपके, उस मामले में भी आप सोच रही हैं कि अगर पुलिस की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट नहीं है? जिस तरीके से हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश भी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है तो आप आगे और भी कानूनी विकल्प का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो क्या इस दिशा में अब आप आगे बढ़ेंगी अगर गिरफ्तारी कुछ दिनों में नहीं होती है? जी बिल्कुल, मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अभी हाईकोर्ट भी 1 हफ्ते के लिए बंद है। तो अगर 2-3 दिन में कुछ भी समाधान नहीं निकलता है तो मैं बिल्कुल इस चीज में आगे बढ़ूंगी।
देखिए, मेरे लिए बहुत ये गंभीर सवाल है और शायद आपके लिए थोड़ा दुखदाई भी हो, लेकिन मैं ज़रा आपसे वो घटनाक्रम समझना चाहूँगी जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या वो पूरा घटनाक्रम रहा था? अगर आप शेयर फाइल के करना चाहें। सिलसिले में ही मैं गई थी। मैं तो दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, जी। मुझे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही करती हूँ। यहाँ से तो कोई मतलब था नहीं। अपने घर आई हुई थी मैं यहाँ पे लॉकडाउन के चलते हुए, तो उसी में मुझे एक हाई कोर्ट से फाइल चाहिए थी, जिसके लिए मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा था। इत्तेफाक से वो उनका जूनियर था, तो मेरी बहुत पहले दिन का वो था जब हम फाइल के लिए बैठे थे। उन्होंने पहले दिन ही इस चीज का फायदा उठाया। उन पे मैंने भरोसा करके, उन्होंने जो मुझे जूस ऑफर किया, एप्पल जूस ऑफर किया था, वो मैंने भरोसा करके दिया, क्योंकि ऐसी कोई मंशा मुझे लगी नहीं कि हो सकती है किसी भी इंसान के दिल में। वो भी 55 साल के इतने एक्सपीरियंस बुढ़े इंसान है। आपको ऐसा क्या तो मुझे लगता लगा है नहीं था। कि इस तरह के जो मामले होते हैं, यानी कि वकील एक एडवोकेट, जिसकी आम समाज में, हमारे देश में एक ऐसी छवि है जहां पर वकील लोगों को न्याय दिलाते हैं और लोग उनसे उम्मीद करते हैं, उन्हें लगता है कि कोर्ट तक अगर वो पहुंचते हैं तो वकील ही वो रास्ता है जो उससे न्याय दिला सकता है, क्योंकि हर छोटी बड़ी जांच में वो उनके साथ होता है। लेकिन जब वकील पर इस तरीके के आरोप लगते हैं, जहां पर रेप का आरोप लगाया जाता है, तो आम जनता भी से सीधे तौर पर प्रभावित होती है, वकील को लेकर एक छवि उनके मन में भी क्रिएट होती है। जी, ऐसा कोई पहला केस तो मुझे लग नहीं रहा ये है। इससे पहले भी काफी एडवोकेट पे ब्लेम लगाए गए हैं, लेकिन लड़की को या फिर पैसे दे के या फिर डरा धमका के, धमकियों के सहारे उसको चुप करा दिया गया है। लेकिन मैं इस बार डरावना धमकाने से चुप तो नहीं होने वाली हूँ। मैं खड़ी रहूंगी जब तक दरिंदे, ऐसे दरिंदे खड़े रहेंगे, अपनी कोशिश करेंगे, लड़कियों का बलात्कार करेंगे, तब तक तो मैं खड़ी रहूंगी। अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी, चाहे इसमें कोई साथ दे या ना दे। बिल्कुल, आपके लिए ये लड़ाई इस वक्त ज़रूरी भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट करती है कि किस तरीके से इस तरह के मामलों में पीड़िता को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है और ये काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार साल भी लग जाते हैं जब पीड़िता को न्याय मिले। अब मैम, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति जो अपराध होते रहे हैं, महिलाओं से जुड़े जो अपराध हैं, उनमें कई कानून जो है वो सख्त किए गए हैं। आज कड़े से कड़े कानून का प्रावधान जो है वो किया गया है, लेकिन बावजूद इसके क्यों इस तरह के मामलों में इतनी देरी होती है, जहां पर एफआईआर दर्ज देर से होती है, फिर गिरफ्तारी में देरी होती है और फिर न्याय मिलते मिलते तो कई साल बीत जाते हैं। क्या इस कानूनी प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है या इसे और सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है? इसको कितना भी सख्त कर लिया जाए, लेकिन जो सिस्टम में जो बैठे हैं करप्शन के लिए खोखला कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। पहले तो उनको हटाना पड़ेगा, उनपे प्रॉपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं मेडिकल के लिए भी गई तो वहाँ पे भी जो डॉक्टर ने अपनी प्रक्रिया की, उसने सही से नहीं की। क्योंकि मैं खुद एडवोकेट हूँ, मुझे पता है क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, फिर भी उसने नहीं की और 12-15 घंटे की जो देरी की है, तो ये सब सिस्टम में ही मिलकर लोग जब खोखला करें तो कितना भी सख्त कानून हो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक अंदर बैठे लोग ही पूरा सिस्टम खोखला कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या अभी आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बातचीत हुई है या उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि आखिर क्या क्लू, किस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर आरोपी को पकड़ने के लिए? क्या कोई भी बातचीत आपकी हुई है? नहीं, कोई भी बातचीत नहीं हुई। मैं खुद ही बार बार आयोग को फोन करके पूछती रहती हूँ। उनका भी बहुत ज्यादा सही रुख नहीं है, कोशिश वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एक रुख होता है, एक तेजी होती है, वो नहीं। मैम, क्योंकि खुद भी आप एक वकील हैं, तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मेडिकल में किस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, एक वकील होते हुए आपको पूरी प्रोसीजर पता है, लेकिन बावजूद इसके आपको मुश्किल महसूस हुई। आपको लगता है कि जब एक आम महिला, एक आम पीड़िता इस तरह के मामलों में पहुंचती है ये उम्मीद करके कि शायद यहाँ पर उसे न्याय मिल जाएगा, उसके लिए ये लड़ाई और मुश्किल हो जाती है? उनके लिए मैं कहूँगी मुश्किल तो होती है, लेकिन जो लोग सरकार से पहले से ही होते हैं, जिनकी पावर होती है, उनके लिए और मुश्किल होती है। जैसे कि इनका पद बहुत ऊंचा है, तो इसके लिए मुझे और मुश्किल हो रही है। यहीं कोई एक आम व्यक्ति होते तो हो सकता है अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, जबकि वो कोर्ट आ रहे हैं, वो इधर उधर घूम फिर रहे हैं, सारी नॉलेज आयोग को भी है, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी अभी तक तो नहीं हुई है।
चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिले और इस तरह के मामले आना रुके, ये उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो इस पूरे ही मामले में आप सुन रहे थे कि किस तरीके से पीड़िता कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की भी मिलीभगत है। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस तरह के मामलों में पुलिस सतर्कता दिखाए और जो आरोपी हैं उन्हें पूरे मामले में जल्द से जल्द सजा दी जाए।